हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया है लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। क्या कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींचते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए। ये एक हम लोगों ने क्या किया, 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लिया। ठीक है, आठ सेंटीमीटर का आधार हो गया। अब कह रहा है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो उसमें जो ऊंचाई होगा वो कितना सेंटीमीटर का होगा? तो 4 सेंटीमीटर का होगा। और दोनों ये साइड वाली जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ठीक है, हम लोग इसका नामकरण कर ले। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? तो इसको हम लोग नाम रख ले बी। ठीक है ना, इसका नाम हमने क्या रख दिया? तो बी रख लिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ये 8 सेंटीमीटर का जो हम लोगों ने एक ए बी रेखाखंड खींचा है, इसको क्या करेंगे हम लोग? समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो ये प्रकार है इस प्रकार को लेना है। ठीक है ना, और आधा से ज़्यादा चाप लेना है। कितना? तो आधा से ज़्यादा चाप लेना है। ठीक है ना, इस तरीक़ा से आधा से ज़्यादा चाप ले लेना है। मतलब जैसे ये आधा कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, तो 4 से ज़्यादा लेना है, लगभग 5 सेंटीमीटर या जितना मन करे, लेकिन आधा से ज़्यादा लेना है। ठीक है, और यहाँ पे रखना है और इधर काटना है। ठीक है, वही चाप यहाँ पे रख के इधर काटना है। ठीक है, जहाँ ये रख के इधर काटे हैं वहीं चाप से इधर भी काट देना है, और ये रख के जहाँ पे ये काटे हैं वहीं से इधर भी काट देना है। बात समझ में आया? इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद फिर यहाँ से स्केल उठाना है। ओहो, स्केल उठाना है और क्या करना है? टूटी हुई रेखाओं से ये दोनों को मिलाना है। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं लोग। देखिए हम हाथ से बना रहे हैं क्योंकि प्रकाल से अभी उतना प्रैक्टिस हुआ नहीं है। ठीक है, और हम लोग का जो बैच है वो पीछे चल रहा है, सिलेबस पीछे चल रहा है, इसलिए प्रैक्टिस करने का उतना समय नहीं मिला है। आप लोग इस तरीक़ा से बना लीजिएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से इसको टूटी हुई रेखाओं से इस तरीक़ा से दोनों पॉइंट को मिला लीजिएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद ये जहाँ पे पॉइंट मिल गया, ठीक है ना, अब क्या करना है हम लोगों को कि ये ऊंचाई हमको कितना लेना है? तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेना है। तो क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। कितना? 4 सेंटीमीटर। देखिए कैसे, तो 4 सेंटीमीटर इस तरीक़ा से। देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ से एक हुआ, 1 2 3 4 कहाँ आया? यहाँ पर, यहाँ पे मिला 4, यहाँ पे 4 मिला। इस पॉइंट को इसी तरह से रहने देना है, और उसके बाद क्या करना है? ये बी से और ए से इसको मिला देना है। बी से और ए से क्या करना है? इसको मिला देना है। जैसे ही बी और ए से मिलाएंगे हम लोग का एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या मिलेगा? एक समबाहु त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छे से, गुड। क्या करना है? ये दोनों को इस तरीके से इसको मिलाना है। देखिए स्केल से क्या कीजिएगा? इसको मिला दीजिएगा। यहाँ से इसको मिला दिए। ठीक है, फिर इसी को क्या करेंगे? यहाँ पर भी मिला देंगे। मिला दिए। अब ये ए बी हो गया, इसको क्या मान लेंगे हम लोग? सी। क्या मानेंगे? तो सी मान लेंगे। ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ? एक त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, क्या?
तो 8 सेंटीमीटर आधार और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब आगे चलिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के 1/1/2 यानी 2 एकम 2 1 3/2। ठीक है, अंश कितना है तो 3 है, हर कितना है 2 है। तो अंश बड़ा रहता है तो त्रिभुज कहाँ बनता है, इसके बाहर बनता है, और अंश छोटा रहेगा तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, इस त्रिभुज के अंदर बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचेंगे। ठीक है ना, ए को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींच लेंगे, जितना मन करे उतना। ठीक है ना, यहां से हमने क्या किया कि एक न्यून कोण खींच लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, न्यून कोण हमने क्या किया, इसको खींच लिया। ठीक है, अब फिर क्या करना है आगे, ये देखिए, अब आगे ये करना है कि इसको बराबर 3 भागों में बांटना है। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि देखेंगे हर या अंश जो बड़ा रहेगा उतना भागों में इसको बांटेंगे। तो 3 बड़ा है तो 3 भागों में हम बांट देंगे बराबर बराबर, 1 2 3, लगभग 3 भाग हो गया। आप चाप उठाइएगा, चाप से इस तरह से काटते चले जाइएगा। ठीक है ना, बात समझ में आया। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख देंगे A1 A2 A3। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर कितना है तो हर 2 है, 2 एकम 2 1 3/2, हर कितना है तो 2 है। तो A2 को क्या करेंगे, B से मिला देंगे। A2 को क्या करेंगे बाबू, तो B से मिला देंगे, A2 को B से मिला देंगे। ठीक है, A2 को B से मिला देंगे, A2 को B से मिला देंगे। ठीक है, ये 2 हुआ, इसको हम B से मिला दिया। ठीक है ना, मिला देना है। अब क्या करना है आगे कि त्रिभुज बाहर बने तो हमको क्या करना है, यहाँ से अपने चाप लेना है। जैसे यहाँ से हम प्रकाल उठाएंगे ये वाला, और इससे चाप लेंगे, अपने मन से जितना मन करे इतना चाप लेंगे और इस तरह से काट देंगे। बात समझ में आया, उतना ही चाप। देखिए A3 ऊपर कितना है, हर में अंश में कितना है 3, तो जितना चाप यहाँ लिए हम वही चाप से यहाँ पर क्या करना है, इस तरीका से काट देना है। बात समझ में आया। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि उस चाप को कम या ज़्यादा करके इसको माप लेना है कि ये एंगल कितना है, जितना रहेगा उतना ही यहाँ से उठाना है और यहाँ से काट देना है। बात समझ में आया, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उठाना है इसको और क्या कर देना है, इस पॉइंट को आगे तक बढ़ा देना है। A3 जो है इसको क्या करना है, आगे तक बढ़ाना है इस तरीका से। ध्यान रहे कि जब भी बढ़ाइएगा तो ये क्या आएगा, समानांतर रेखा आएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। हम बना रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, आप लोग बनाइएगा एकदम बेहतर आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको और आगे तक ले जाएंगे ना, इसको। बात समझ में आया, इसको और आगे तक ले जाना है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ। अब इसको क्या करेंगे, आगे तक ले जाएंगे। बात समझ में आया। और ये क्या हुआ, यहाँ पे मिला इस पॉइंट पे। इसका हम लोग नाम रख लेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, B'। जिस तरह से यहाँ पे कार्य किए हैं वही कार्य यहाँ पर भी करेंगे। चाप लेंगे, अपने मन से जितना मन करेगा काट देंगे। ठीक है ना, जितना ये चाप लिए वही चाप यहाँ से लेकर इस तरह से काटेंगे, इस तरीका से इस तरह से काट लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मापेंगे, जितना ये रहेगा उतना ही यहाँ से इसको घुमा देंगे। ठीक है, अब भाई B1 को आगे तक लेकर चलेंगे। ठीक है ना, B1 को क्या करेंगे बाबू, तो आगे तक लेकर चलना है। ठीक है, इसको देखिए, हम हाथ से बनाए हैं तो थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप लोग बनाइएगा तो एकदम बेहतरीन तरीके से आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना है। ये वाला जो पीला वाला है AC, इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है।
आगे बढ़ाइएगा, जिस पॉइंट पे आपको क्रॉस करेगा यहाँ पर, इसको आप मान लीजिएगा सी डैश। क्या मानिएगा? सी डैश मान लीजिएगा। बात समझ में आया? सी डैश मान लीजिएगा। अब हम लोग का जो त्रिभुज बना, जिसको हम लोगों ने 1/1/2 के भाग गुना में विभाजित किया, वो हो गया ए बी डैश सी। ये हम लोग का त्रिभुज मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो रचना का चरण लिखेंगे। इसको लिखना जरूरी है बाबू, ये ध्यान में रखिएगा। रचना के चरण, बात समझ में आया? रचना के चरण, पहला देखिए, पहला क्या होगा? पहला होगा कि ए बी 8 सेंटीमीटर का, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा तथा समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया। समद्विभाजित किया। दूसरा नंबर इसका क्या आएगा? समद्विभाजित किया, सी बिंदु को 4 सेंटीमीटर पे, सी बराबर 4 सेंटीमीटर पर सी को ए और बी से क्या किया? बी से मिलाया या जोड़ा। ठीक है, मिलाया। समद्विबाहु त्रिभुज हमको क्या बना? ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी क्या हुआ? प्राप्त हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गया? हम लोग को प्राप्त हो गया। अब फिर हमने क्या किया? ए को न्यून कोण मानकर, ए को केंद्र मानकर न्यून कोण क्या किया? खींचा। न्यून कोण खींचा। क्या किया? न्यून कोण खींचा तथा 3 भागों में बांटा, तथा 3 बराबर भागों में बांटा। भागों में बांटा। ये बात समझ में आया? अगला स्टेप में क्या लिखेंगे? A2 को B से मिलाया तथा A2 को B से मिलाया तथा A2B पैरेलल क्या खींचा? A3B डैश, A3B डैश खींचा। ठीक है, फिर आगे हमने क्या किया? अगला स्टेप में हमने क्या किया कि इसको B डैश को C से मिलाया, या BC पैरेलल C डैश B डैश, BC पैरेलल CB डैश खींचा। अगला लिखेंगे 7 नंबर स्टेप में, अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट त्रिभुज ए बी डैश सी डैश प्राप्त हुआ। बस हो गया। इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड खींचते हैं BC बराबर 6 सेंटीमीटर का। ठीक है,
ठीक है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। बी सी बराबर ये क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। कितना सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। आगे कह रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर लेना है। अब ये बी सी हो गया 6, तो ए कहीं इधर पॉइंट आएगा जो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन कह रहा है कोण जो बी है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यानी जो ये एंगल बी बना है वो कितना डिग्री पे बना है, झुका हुआ है, तो 60 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, यानी कोण बी जो है वो 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से इस तरीके से जितना यहाँ से चाप लेंगे, यही चाप यहाँ पे लेंगे, वही हो गया 60 डिग्री। ठीक है ना। तो हम मान लीजिए इतना चाप लिए यहाँ से बी पॉइंट से, यहाँ पर काट दिए, यही चाप हमने यहाँ से फिर यहाँ पे काट दिया। अब ये कितना डिग्री का एंगल बन गया, तो 60 डिग्री का बना। कितना डिग्री का एंगल बना यहाँ पर, तो 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, बी को उस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, बी को क्या करेंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे। ये कितना डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का हो गया। बात समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचना है, तो ये ए इसी पे आएगा, यहाँ से क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। तो देखिए 6 यहाँ पे है, लगभग 6 यहाँ आएगा, इससे थोड़ा सा कम 5। आप पॉइंट से क्या कीजिएगा, स्केल से माप लीजिएगा। मापने के बाद इस तरह से क्रॉस कर लीजिएगा, इसको सी से मिला लीजिएगा। सी से जैसे ही आप मिलाइएगा आपको एक त्रिभुज बन जाएगा, क्या, ए बी सी। ये एक त्रिभुज मिला हम लोग को, ए बी सी। हम लोग को एक त्रिभुज मिल गया ए बी सी। बात समझ में आया। ये हम लोग को त्रिभुज मिल गया, ये क्या हो गया, ए बी सी। ये त्रिभुज हम लोग को मिल गया जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, एंगल बी बराबर 60 डिग्री है, और ए बी कितना है, तो ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसे कितना का अनुपात में बांटना है, 3/4 के अनुपात में। यानी अंश छोटा है तो त्रिभुज इसके अंदर बनेगा, अंश बड़ा रहता तो त्रिभुज कहाँ बनता, बाहर बनता। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए को न्यून कोण मानकर एक रेखा खींचेंगे। ए को केंद्र मानकर बी को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचेंगे। ए को बी को, ये हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें अंश हर में कितना है, 4। जो बड़ा है उतना ही भागों में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको 4 बराबर भागों में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक ये हो गया, 2 3 4। ठीक है, अब इसी का नामकरण कर लेंगे B1 B2 B3 B4। ये हमने क्या किया, तो नामकरण कर लिया। बात समझ में आया। हमने क्या किया, तो नामकरण कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला है इसी को जोड़ेंगे, 4 है, तो B4 को क्या करेंगे, हम C से मिला देंगे। B4 को C से मिला देंगे। ठीक है ना, चलिए B4 को C से मिलाते हैं। B4 को C से मिला देंगे। B4 को C से मिला देंगे। ठीक है, हमने B4 को क्या किया, C से मिला दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या करना है, ये आप भली भांति जानते हैं लोग। ठीक है ना, इतने यहाँ से क्या करना है, चाप लेना है, जितना मन करे उतना। ये चाप ले लिए, अब उतना ही चाप कहाँ लेना है, 3 नंबर पे। 3 पे चाप उतना ही लेंगे और इधर से खींच लेंगे। बात समझ में आया। इसको मापेंगे कितना हो रहा है, उतना ही यहाँ से करके इसको काट देंगे। बात समझ में आया। ये जो पॉइंट मिला इसी पे क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। ठीक है, A3 को वहीं पे मिला देंगे। याद रहे, ये हमेशा जो ये रेखा बनेगा इसके समानांतर आएगा। इसको मिला दिए।
मिलाने के बाद इसका नाम रख देंगे सी डैश। जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने किया है यही कार्य यहाँ पर भी करना है। आपने अपनी मन से जितना मन करे उतना चाप ले लीजिए, ये नहीं है कि जितना यहाँ पे लिया उतना ही यहाँ पे लेंगे, अपनी मर्जी जितना ले सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने चाप लिया, ये ले लिया, उतना ही चाप हमने यहाँ से भी ले लिया, ठीक है। इसको हमने देखा इतना है तो उतना ही पे हमने क्या किया, इसको काट दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी डैश से इसको आगे तक मिलाएंगे, ठीक है ना। सी डैश से इसको आगे तक मिलाएंगे इस तरीका से, ठीक है। मिला दिए। अब ये जो मिला हमको क्या मिला, ए डैश हो गया। बस बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग रचना का चरण लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। रचना का चरण हमने इसमें क्या क्या किया है उस सारी बातों को लिखना पड़ता है, ठीक है ना बाबू। तो ये नहीं है कि छोड़ के आना है, पूरा लिखना है हम लोग को। क्या किया हमने, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा तथा एंगल ABC बराबर 60 डिग्री का कोण खींचा, ठीक है। खींचा और इसी में लिखेंगे, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज ABC खींचा। ABC हमने एक त्रिभुज खींच दिया, ठीक है। B को न्यून कोण हमने माना है और एक B को केंद्र माना है और एक न्यून कोण खींचा है। B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचा तथा 4 बराबर भागों में बांटा, तथा 4 बराबर भागों में बांटा। बात समझ में आया, ठीक है। अगला स्टेप में लिखेंगे B4 को C से मिलाया। B4 को C से मिलाया तथा B4C पैरेलल B3C डैश खींचा। B3C डैश खींचा, ठीक है। फिर अगला स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, AB के पैरेलल AC पैरेलल A डैश C डैश क्या किया, खींचा, ठीक है। अगला स्टेप में यही लिखेंगे कि अभिष्ट त्रिभुज जो हमको मिला है वो क्या मिला है, A डैश B C डैश। अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ, यह है। प्राप्त भी नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ इसको बना के छोड़ देते हैं। बना के छोड़ना नहीं, आपको चरण भी लिखना है, तभी तो एग्जामिनर को समझ में आएगा ना कि ये बच्चा बनाया है, किस तरीक़ा से बनाया है, जो इस बात को लिखा है। और हाँ, दूसरा कि ये चरण लिखे हैं तो ये नहीं है कि ऐसे ही लिखाएगा, आपकी मर्जी, जिस तरीक़ा से इसमें कार्य किए उस तरीक़ा से आप इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आया ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे फिर अगले क्लास में और अगला क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।